iOS 14 के साथ जो चेंजेस आए थे, मेरे ओपिनियन में iOS 7 के टाइम से सबसे बड़ा विजुअल चेंज लाते हैं। आईफोन्स के लिए फाइनली होम स्क्रीन विजेट्स आ चुके हैं, लेकिन इनकी फंक्शनैलिटी थोड़ी लिमिटेड है। और जब तक डेवलपर्स अपने एप्लीकेशंस को इनके लिए सपोर्ट ऐड नहीं करते, होम स्क्रीन विजेट्स की अवेलेबिलिटी उतनी वाइड नहीं रहेगी। लेकिन पर्सनलाइजेशन के नाम पे दिस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। तो चलिए आते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक पे। वो है व्हाट्स ऑन माई आईफोन iOS 14 एडिशन, और जानते हैं मैं कौन से ऐप्स यूज करता हूँ, क्यों और कैसे। तो अगर आप ये ऑलरेडी नहीं जानते, मैं अपने वीडियोस बनाने के लिए एक आईफोन यूज करता हूँ। आपके ये बोलने से पहले भाई ये वीडियो कैसे बनाया, आई यूज्ड अ डिफरेंट फोन फॉर दिस। तो फिलहाल तो आप देख सकते हो मेरे होम स्क्रीन पे कोई विजेट्स नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने यूज नहीं करता। इधर बाजू टुडे व्यू के अंदर आपको दिखेंगे मेरे टॉप चॉइस विजेट्स। स्टार्टिंग विद वेदर, इसके लिए मैं एप्पल का डिफॉल्ट वेदर एप्लीकेशन इस्तेमाल करता हूँ, और इसके नीचे है कैलेंडर। जब कॉलेज जाना पड़ता था, कौन सा लेक्चर है वही जाके पता चलता, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस एक अलग ही कहानी है। इस कैलेंडर ऐप को मैंने ऐसे सेटअप किया है ताकि मुझे पता चले मेरा कौन सा लेक्चर कब रहता है, ताकि मैं कोई लेक्चर मिस ना करूं। मेरे ओपिनियन में अगर आपकी नीड्स बहुत बेसिक है, एप्पल का डिफॉल्ट कैलेंडर एप्लीकेशन इज मोर देन इनफ, और आपको कोई भी स्पेशलाइज्ड कैलेंडर ऐप की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे दिखेगा आपको एप्पल का बैटरीज विजेट। इसके थ्रू मैं अपने सारे कनेक्टेड ब्लूटूथ डिवाइसेस को ट्रैक करता हूँ। यहाँ पे आप एप्पल वॉच, एप्पल पेंसिल या फिर कोई भी कनेक्टेड ब्लूटूथ ऑडियो डिवाइस की बैटरी को ट्रैक कर सकते हो। और इसके नीचे है स्क्रीन टाइम, ताकि मैं अपने एक्सेसिव फोन यूजेज के बारे में बुरा फील कर पाऊँ। तो गेटिंग बैक टू माय होम स्क्रीन, यहाँ पे ऊपर वाले रोज में आपको वो एप्लीकेशंस दिखेंगे जो एक बहुत स्पेसिफिक रीजन से ही खुलते हैं। ये शुरू होता है ऐप स्टोर, कैलेंडर, फोटोज और कैमरा के साथ, फॉलोड बाय मेल, क्लॉक्स, गूगल मैप्स और वेदर। मेरे लाइफ में धीरे धीरे मेल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होते जा रही है। सो फॉर दोज ऑफ यू वंडरिंग, हाँ मैं iOS का डिफॉल्ट मेल एप्लीकेशन यूज करता हूँ, लेकिन सिर्फ ईमेल्स रीड करने के लिए। अगर मुझे कोई अटैचमेंट सेंड करने रहता है, मैं जीमेल एप्लीकेशन यूज करता हूँ, क्योंकि उसका अटैचमेंट्स के लिए यूआई बहुत अच्छा है। इस रो के नीचे आते हैं रिमाइंडर्स, नोट्स, मेरा एंटरटेनमेंट फोल्डर और फाइनेंस एप्लीकेशंस। रिमाइंडर्स में फिलहाल तो इतना यूज नहीं करता, बट नोट्स बहुत ज्यादा यूज होता है। मेरे सारे स्क्रिप्ट्स की एक कॉपी ये नोट्स एप्लीकेशन में मिलेगी। मैं इन्हें यूजुअली अपने फोन और आईपैड दोनों पे टाइप करता हूँ, तो वो iOS बेस्ड इंटीग्रेशन यहाँ पे बहुत काम आता है। और मैं ओकेजनली गूगल की भी इस्तेमाल करता हूँ अपने लैपटॉप के साथ थोड़ी कंपैटिबिलिटी मेंटेन करने। मेरे एंटरटेनमेंट फोल्डर में आपको ऑलमोस्ट सारे मेन स्ट्रीम एप्लीकेशंस दिख जाएंगे, लेकिन मनी सेविंग मेजर्स के नाम पे इधर के सब्सक्रिप्शंस कम होते जा रहे हैं। आप में से जिन लोगों ने इधर क्रंचीरोल नोटिस किया है, हाँ मैं एक बहुत बड़ा एनिमे फैन हूँ। तो अगर आप एनिमे देखते हो, नीचे कमेंट्स में लेट मी नो व्हाट यू आर करंटली वाचिंग। फिर इसके बाद जो रो आता है वो प्योरली प्रोडक्टिविटी और यूटिलिटीज से भरा हुआ है, स्टार्टिंग विद द फाइल्स ऐप, फॉलोड बाय सेटिंग्स और मेरा प्रोडक्टिविटी और यूटिलिटीज फोल्डर। लोग कंप्लेन करते हैं कि आईफोन्स बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। हाँ, एक एक्सटेंट तक ये सच है, लेकिन इसके पीछे एक और रीजन है कि लोग एक्सप्लोर करने के लिए तैयार नहीं है। तो फाइल्स ऐप के थ्रू मैं अपने आईफोन पर से जो चीजें मूव या डाउनलोड करना चाहता हूँ, बहुत इजीली मैनेज कर पाता हूँ। तो अगर आप इसके यूजेस पे एक वीडियो देखना चाहते हो, लेट मी नो। फिर आता है सेटिंग्स, और उसके बाद प्रोडक्टिविटी और यूटिलिटीज। प्रोडक्टिविटी फोल्डर में है कैनवा। मान लो ये बहुत यूजफुल एप्लीकेशन है, मैं अपने सारे थंबनेल्स प्रिपेयर करने के लिए इसे यूज करता हूँ। और फिर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स कॉलेज के लिए, और फिर गूगल कीप, जैसे मैंने पहले बताया, अपने लैपटॉप के साथ थोड़ा कंपैटिबिलिटी मेंटेन करने। फिर यूटिलिटीज फोल्डर में है कैलकुलेटर, वीएलसी और ऑफिस लेंस जैसे एप्लीकेशंस। अगर आप मैं इन्हें एग्जैक्टली कैसे यूज करता हूँ जानना चाहते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं उधर रिस्पॉन्ड कर दूंगा। इधर एक ऐप जो मेरे को लकीली फ्री मिला वो है इमेज OCR। अगर आप मुझे बताते ये एक पेड ऐप है, मैं इसके लिए पैसे दे देता, क्योंकि इस ऐप के थ्रू आप कोई भी इमेज में से ऑलमोस्ट 90% एक्यूरेसी के साथ टेक्स्ट ग्रैब कर सकते हो। हाँ, मार्केट में दूसरे सर्विसेज है जो ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन मैंने उन्हें उसे इतने अच्छे से करते हुए नहीं देखा। बस यही नहीं, आपके आईफोन और आईपैड के शेयर शीट के साथ भी ये इंटीग्रेट हो जाता है, तो आपको वहां पे एक बटन मिल जाएगा जो आपको टेक्स्ट कन्वर्जन के लिए एक ऑप्शन देता है, कन्वीनियंट 100। इसके साथ हम आते हैं मेरे लास्ट दो रोज पे। यहाँ पे आपको मेरे सबसे मेजर टाइम कंज्यूमर्स दिखेंगे। इंस्टाग्राम और स्नैपचैट तो यहाँ पे मेन स्ट्रीम रीजंस के लिए, लेकिन मैं सोशल मीडिया के नाम पे सबसे ज्यादा रेडिट इस्तेमाल करता हूँ। फिर आता है स्लैक, ट्विटर, यूट्यूब और यूट्यूब स्टूडियो। स्लैक मैं जिस वेबसाइट के लिए आर्टिकल्स लिखता हूँ उनके साथ कोरेस्पॉन्ड करने के लिए यूज करता हूँ, और ट्विटर और फिर YouTube और YouTube स्टूडियो कंटेंट कंजम्पशन और एनालिटिक्स के लिए। फिर मेरे डॉक में है फोन, सफारी, व्हाट्सएप और स्पॉटिफाई। अगर आपको मेरे म्यूजिक टेस्ट में कोई इंटरेस्ट है, फॉलो मी ऑन स्पॉटिफाई, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक छोड़ देता हूँ। तो ये था व्हाट्स ऑन माई आईफोन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लीव अ लाइक, और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टाइम।
एंड अगर आपको iOS 14 के बारे में थोड़ा और जानना है, नीचे कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ लेना, मैं वहां पे रिस्पॉन्ड करता रहूंगा।